हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गॉड ब्लेस यू। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का बहुपद का आज हम लोग लास्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि प्यारे बच्चों हम लोगों का रहने वाला है आज 2.3। आज एक्सरसाइज हम लोग 2.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग बहुपद का भाग सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ही हल्का रहने वाला है। प्यारे बच्चों, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पीएक्स को जीएक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। आज हम लोगों को प्यारे बच्चों px में भाग देना है। किससे भाग देना है प्यारे बच्चों? gx से भाग देना है। और आज हम लोगों को भागफल भी ज्ञात करना है और शेषफल भी बताना है। तो प्यारे बच्चों, विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग एक फार्मूला सीखे हुए हैं। वो क्या होता है प्यारे बच्चों? px बराबर होता है gx इंटू qx प्लस rx। प्यारे बच्चों, जहां पे हमारा px भाज्य होता है, gx हमारा भाजक होता है, qx प्यारे बच्चों हमारा भागफल होता है, ये हमारा भागफल होता है, rx हमारा शेषफल होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज आप लोगों को पता भी होगा और हम लोग थ्योरी का लेक्चर में हम लोग डिटेल में ये चीज क्लियर कर चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम लोगों को क्या करना है प्यारे बच्चों? px में gx से भाग देना। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। यहाँ प्यारे बच्चों दिया गया है, क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? दिया गया हम लोगों को px हम लोगों को दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है प्यारे बच्चों, gx कितना दिया गया है हम लोगों को? आज gx दिया गया है प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को px में भाग देना। px क्या है प्यारे बच्चों? px हम लोगों का एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है प्यारे बच्चों, और जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग gx बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, gx हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग भाग देंगे। तो प्यारे बच्चों, भाग देते कैसे हैं वो चीज आप लोगों को 9th में भी डिटेल में सिखाया गया है, और यहाँ भी देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को इससे इसमें भाग देना है। सबसे पहले हम लोग जो भाग देते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोगों को फर्स्ट टर्म पुराना होता है। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? एक्स क्यूब है। तो हम लोग पहले यहाँ पे फर्स्ट टर्म पुराने का कोशिश करेंगे, फर्स्ट टर्म लाने का कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हम लोग सोचेंगे ये जो पहला पद हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब हो जाएगा। आप कहिएगा सर एक्स स्क्वायर में यदि आप एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा। हमको केवल पहला टर्म देखना है, दूसरा टर्म तीसरा टर्म नहीं देखना है प्यारे बच्चों, केवल पहला टर्म। यहाँ पे हम लोगों को पता लग गया कि एक्स मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स। तो इसी चीज को प्यारे बच्चों हम लोग ऊपर में लिखते हैं, भागफल को ऊपर में लिखेंगे, एक्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुना एक्स करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक्स का गुना एक्स स्क्वायर से करके एक्स क्यूब लिखिए, लेकिन ये एक्स का गुना यहाँ सेकेंड टर्म से भी हम लोग करेंगे। एक्स इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस 2x हो जाएगा। हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे। घटाएंगे तो यहाँ पे साइन बदलेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जहां माइनस देगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस में है, एक्स क्यूब यहाँ पे माइनस में है, तो ये दोनों हमारा कट जाएगा। फिर यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोगों का क्या बच रहा है? माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर। फिर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ 5x प्लस में है और यहाँ भी नीचे में 2x प्लस में है।
अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? अब नीचे वाला साइन यहाँ प्रभावशाली रहेगा, ये साइन का माइनस वाला साइन का महत्व नहीं रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा, प्लस 7x और माइनस यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों? 3। अब प्यारे बच्चों फिर से हम लोगों को दिमाग लगाना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि -3x² हो जाएगा? एक्स स्क्वायर में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि हम लोगों को क्या हो जाएगा? हम लोगों को एक्स स्क्वायर में सोचना है क्या मल्टीप्लाई करें कि हम लोगों का रिजल्ट कितना हो जाए? -3x² हो जाए, ये फर्स्ट टर्म लाना होता है। तो प्यारे बच्चों आप कहिएगा सर यहाँ -3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स स्क्वायर में यदि हम लोग -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x² हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? भागफल में -3। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो -3 इंटू x² कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? -3x²। -3 इंटू -2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? +6 हो जाएगा। यहाँ हम लोग +6 लिखेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ प्यारे बच्चों माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस में 3x² है, यहाँ प्लस में 3x² है प्यारे बच्चों, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 7x। यहाँ देखिए -6 है और -3 है तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? -9 हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाना है। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, ये जो हमारा भाजक है, ये हमारा भाजक है। और यहाँ देखिए अगर हम कहेंगे आपसे प्यारे बच्चों भाजक का घात क्या है, आप कहिएगा सर भाजक का घात अभी 2 है। यहाँ मैक्सिमम घात कितना है? 2 है। जब भाजक का घात से यहाँ जो शेषफल में बचेगा, इसको भी हम लोग शेषफल कहने जा रहे हैं, यदि भाजक का घात से यहाँ पे जो बहुपद आ रहा है इसका घात कम हो जाता है, यदि भाजक का घात से शेषफल का घात कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो बहुपद रहेगा उसको हम लोग शेषफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? शेषफल बोलेंगे। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों अगर हम कहेंगे इस बहुपद का घात क्या है, आप कहिएगा सर इसका घात 1 है। यहाँ इसका घात क्या है प्यारे बच्चों? 1 है। बट यहाँ भाजक का घात कितना है? 2 है। जब भाजक का घात से शेषफल का घात कम हो जाता है उस समय जो यहाँ बहुपद आता है उसको हम लोग शेषफल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? शेषफल। यहाँ पे हमारा शेषफल हो गया और आज हम लोगों को भागफल और शेषफल ही लिखना था, हम लोग लिखेंगे आज। अतः भागफल बराबर, भागफल कितना है प्यारे बच्चों? x - 3 है और शेषफल कितना आया प्यारे बच्चों? शेषफल, शेषफल बराबर, शेषफल कितना है प्यारे बच्चों? 7x - 9। और यही हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों? पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सेकेंड क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ही भी बहुत ही हल्का है प्यारे बच्चों। इसमें भी कहा गया है px में gx से भाग देना है, जो कि बहुत ही हल्का एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए हम लोग हल करेंगे सेकेंड नंबर का। प्यारे बच्चों जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? px। px हम लोगों को दिया गया है x⁴ -3x² + 4x + 5। ये हमारा px है प्यारे बच्चों। और gx जिससे हम लोग भाग देंगे वो कितना दिया गया है प्यारे बच्चों? आज हम लोगों को gx दिया गया है x² + 1 - x। ठीक है प्यारे बच्चों, आप -x को पहले भी लिख सकते हैं, 1 को बाद में। तो हम इजी करके लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे x² - x + 1 और हम लोगों को px में gx से भाग देना है तो हम लोग यहाँ भाग देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? भाग देंगे। तो यहाँ क्या है प्यारे बच्चों? px में हमारा x⁴ -3x² + 4x + 5। ठीक है प्यारे बच्चों, भाग किससे देना है? आज भाग देना है x² - x + 1 से। प्यारे बच्चों जिससे भाग देते हैं वो हमारा gx होता है।
अब पुनः वही काम हम लोग करेंगे, पहला टर्म हम लोग पुराएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला टर्म में यहाँ जो एक्स स्क्वायर है, भाजक का पहला टर्म हमारा एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर में हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर दें कि पहला टर्म यहाँ जो है एक्स का पहला टर्म आ जाएगा, यानी एक्स टू दी पावर 4 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग कहिएगा सर एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि हम लोग एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स टू दी पावर 4 आ जाएगा। पहला टर्म हम लोगों को देखना होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, आप कहिएगा सर यहाँ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमारा भागफल में हम लोग लिख रहे हैं अभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4। प्यारे बच्चों ये जो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई ये तीनों टर्म से करेंगे, पहला से भी करेंगे, सेकेंड से भी करेंगे, थर्ड से भी करेंगे। पहला से कर दिए प्यारे बच्चों, सेकेंड से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर इंटू प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये दोनों खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में लिखा हुआ है। एक्स टू दी पावर 4 प्लस में भी है माइनस में भी है, खत्म हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए क्या बच गया है, यहाँ पे एक्स क्यूब हम लोगों को लिखना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर पहले लिखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है, अब माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3x स्क्वायर माइनस में है, फिर यहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर है तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, दोनों को हम लोग ऐड करके लिखेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए प्यारे बच्चों प्लस में यहाँ कितना है 4x, प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। पुनः प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर में हम लोग एक्स स्क्वायर में क्या हम लोग मल्टीप्लाई करें ताकि एक्स क्यूब आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप कहिएगा सर इसमें एक्स आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर में एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो लेकिन प्लस में करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब। पुनः एक्स का मल्टीप्लाई ये दोनों टर्म से भी करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, जो भी यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वो तीनों तीनों टर्म से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, पहला पद से भी, दूसरा से भी, तीसरा से। पहला से तो कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब आ गया प्यारे बच्चों। अब एक्स इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर एक्स इंटू प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। पुनः हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस में है 4x स्क्वायर, प्लस में है एक्स स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। माइनस 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर प्लस वाला यदि हम लोग घटा लेंगे कितना बचेगा, माइनस 3x स्क्वायर बचेगा, माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4x प्लस में है, यहाँ माइनस में है x, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस में 3x बचेगा, प्लस 5 यहाँ हम लोग एज इट इज उतार लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप कहिएगा सर माइनस 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर है ही, इसमें यदि हम लोग माइनस 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस 3x हो जाएगा, माइनस 3 इंटू यहाँ पे प्लस 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस 3। हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे प्यारे बच्चों, घटा लेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये दोनों कट जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ भी 3x प्लस में 3x माइनस में ये भी कट जाएगा। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों 5 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हमारा शेषफल आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, शेषफल। और ये हमारा क्या हो गया, भागफल, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हम लोग लिख देंगे, अतः भागफल बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है प्यारे बच्चों। शेषफल कितना हो गया है, यहाँ शेषफल प्यारे बच्चों 8 आ गया है। और यही हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब थर्ड क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या है। पी एक्स कितना दिया गया, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 दिया गया है। जी एक्स कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, 2 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है। यहाँ से हम पेज ले लेते हैं प्यारे बच्चों। थर्ड नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है इसका हल देखिए प्यारे बच्चों। दिया गया है क्या दिया गया प्यारे बच्चों, पी एक्स देखिए हम लोगों को क्या दिया गया है, पी एक्स दिया गया है एक्स पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, एक्स पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब जी एक्स देखिए प्यारे बच्चों हम लोगों को क्या दिया गया है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया गया है। देख लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पे जी एक्स क्या दिया गया है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखे हैं, 2 को बाद में लिखे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए पी एक्स कितना दिया गया था, एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग भाग देंगे, तो किसमें भाग देना है प्यारे बच्चों, एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, किससे भाग देना है प्यारे बच्चों, इसमें भाग देना है हम लोगों को माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग देना है। तो प्यारे बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा एक्स टू दी पावर 4 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप कहिएगा सर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस एक्स स्क्वायर में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें ताकि हम लोगों को एक्स टू दी पावर 4 आ जाएगा। आप कहिएगा सर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 4 एक्स टू दी पावर 2 एक्स टू दी पावर 2 टू टू मिलकर कितना हो जाएगा 4 पावर भी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये समान आने पे गुना पावर जुटता है। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4। अब माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म से करेंगे, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा प्यारे बच्चों 2x स्क्वायर, पहले अधिक पावर वाला हम लोग लिखते हैं, प्लस में 2x स्क्वायर, यहाँ नीचे वाला साइन प्रभावशाली होता है, माइनस में कितना है प्यारे बच्चों 5x, फिर क्या है हम लोगों का प्लस 6। अब प्यारे बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें ताकि 2x स्क्वायर हो जाए। पहला टर्म में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्या मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे प्लस में रिजल्ट लाना, अगर हम लोग को यहाँ माइनस में लाना होता तब हम लोग प्लस 2 करते। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग माइनस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए प्यारे बच्चों माइनस 2 इंटू प्लस 2 कितना हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, और माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 2 इंटू प्लस 2 कितना हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग प्यारे बच्चों, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे घटा लेंगे। यहाँ प्यारे बच्चों माइनस 5x पहले लिखेंगे, यहाँ 4 प्लस में है, यहाँ 6 भी प्लस में है, 6 4 यहाँ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 10, 6 4 10 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए ये हमारा जी एक्स है जिसको हम लोग भाजक बोलते हैं, यहाँ जी एक्स का घात हमारा 2 है, और यहाँ देखिए प्यारे बच्चों ये हमारा आर एक्स, इसको हम लोग आर एक्स कहने जा रहे हैं। आर एक्स हम लोग तब बोलेंगे प्यारे बच्चों जब हमारा जी एक्स का घात से यहाँ जो भी बहुपद आएगा उसका घात कम हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं आज जी एक्स का घात 2 है, और यहाँ जो बहुपद आया इसका घात 1, इसका घात कितना है प्यारे बच्चों 1 है। यहाँ पे हमारा जी एक्स का घात से आज हमारा ये जो बहुपद आया है इसको हम लोग शेषफल कहने जा रहे हैं, उसका घात आज कम हो गया है, तो इस केस में इसको हम लोग शेषफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों शेषफल बोलेंगे, तो ये हमारा शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा शेषफल। शेषफल कब होगा प्यारे बच्चों, इस बात का आपको ध्यान भी रखना है, ये हमारा आर एक्स हो गया, शेषफल को हम लोग आर एक्स बोलते हैं, और ये हमारा पी एक्स था, क्या था प्यारे बच्चों ये हमारा पी एक्स था, और जो भागफल होता है उसको हम लोग क्यू एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों क्यू एक्स बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः भागफल बराबर, अतः भागफल कितना है प्यारे बच्चों, भागफल आया है, भागफल ये हम लोगों का भागफल है,
भागफल कितना आया है, -x² - 2 आया है। ठीक है प्यारे बच्चों, शेषफल देखिए प्यारे बच्चों कितना आया है, शेषफल है प्यारे बच्चों -5x + 10। यही हम लोगों का क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर का टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए 2 नंबर में देखिए प्यारे बच्चों क्या कहा गया है, कहा गया है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा। प्यारे बच्चों यहाँ कहा जा रहा है दो बहुपद दिया गया है, इसको पहला बहुपद कहा गया है, इसको दूसरा बहुपद कहा गया है। कह रहा है पहला बहुपद से आपको दूसरा बहुपद में भाग देना है और जांच की ये भी बताना है कि पहला बहुपद जो होगा ये दूसरा बहुपद का गुणनखंड होगा कि नहीं होगा। यार बच्चों पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, इस चीज को जांचने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहला बहुपद से दूसरा बहुपद में भाग देना पड़ेगा। यार बच्चों यदि भाग पूरा का पूरा लग जाए, यदि शेषफल में हमारा 0 आ जाता है तो उस समय हम लोग बोलते हैं पहला बहुपद हमारा दूसरा बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जब हम लोग पहला बहुपद से दूसरा बहुपद में भाग देंगे, यदि शेषफल हमारा 0 आ जाए, शेषफल क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 0 आ जाएगा, यानी कि शेषफल 0 आने का मतलब हुआ कि इससे इसमें पूरा पूरा भाग लग रहा है। यदि पूरा पूरा भाग लगता है उस केस में हमारा शेषफल 0 आता है, तब हम लोग कह पाएंगे कि हमारा ये जो पहला बहुपद है, ये पहला बहुपद दूसरा बहुपद का हमारा क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। एक क्या होगा प्यारे बच्चों, गुणनखंड होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं गुणनखंड होगा कि नहीं होगा। पहले हम लोग भाग कर लेते हैं, ये दूसरा का पहला नंबर है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका हल देखिए। तो भाग किस में देना है प्यारे बच्चों, सेकंड बहुपद में भाग देना है। हम लोग लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया प्यारे बच्चों, जिसमें भाग देते हैं उसको हम लोग px बोलते हैं प्यारे बच्चों। px कितना दिया गया है, 2t⁴ है प्यारे बच्चों, 2t⁴ है। ठीक है, 2 × t⁴ कितना है, 4 है, प्लस 3t का पावर कितना है, 3 है, -2t² है, -9t है, -12। ठीक है प्यारे बच्चों, अब gx हम लोग कह देते हैं, जिससे हम लोगों को भाग देना। भाग किससे देना है, भाग देना है प्यारे बच्चों t² -3 से। हम लोग भाग देके जांचते हैं प्यारे बच्चों। तो भाग किस से देना है प्यारे बच्चों, भाग देना है 2t पे पावर कितना है, 4 है, प्लस 3t³ -2t² -9t -12। ठीक है प्यारे बच्चों, भाग किससे देना है, भाग देना है t² -3 से भाग देना। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं हम लोग, पहला टर्म पुराना होता है प्यारे बच्चों भाग में, तो t² में, यहाँ t² है प्यारे बच्चों, यहाँ पे t² है, t² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 2t पे पावर 4 हो जाएगा, तो t² में हम लोग प्यारे बच्चों क्या मल्टीप्लाई करें, कहिएगा सर 2t² मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2t²। देखिए 2 पावर कितना हो जाएगा हमारा, 4 भी हो जाएगा, और साथ में 2 हमारा मल्टीप्लाई में भी आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पे 2t², ये भागफल में लिखेंगे हम लोग, और इसका मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म से भी करते हैं हम लोग, -3 से। कितना हो जाएगा, पहले इसका मल्टीप्लाई से कर लेते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ कितना हो जाएगा 2t पे पावर 4, इसका मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म से भी हम लोग करेंगे, तो कितना हो जाएगा -6t पे पावर 2। हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 6t² में से प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस में 2t² है, इसमें से इसको यदि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा, 4। पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3t³, ज्यादा पावर वाला पहले लिखेंगे, 3t³ प्लस में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों,
प्लस में 6t² है, उसमें से 2t² घटा देंगे तो प्लस में 4t² बचेगा, प्लस 4t²। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर यहाँ क्या है प्यारे बच्चों, -9t -12, इसको उतार लिया है जटी। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोगों को 3t² लाना है, 3t³ लाना है। क्या लाना है प्यारे बच्चों, 3t³ लाना है। तो t² में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3t³ आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप कहिएगा सर इसमें जो है +3 मल्टीप्लाई कर 3t मल्टीप्लाई कर लीजिए, +3t। तो +3t इंटू t² कितना हो जाएगा, +3t³ हो जाएगा। फिर 3t का मल्टीप्लाई यहाँ पे प्यारे बच्चों -3 से करेंगे, कितना हो जाएगा, -9t हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए ये दोनों खत्म हो जाएगा, प्लस में 3t³ है, माइनस में 3t³ है, कट जाएगा। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों +9t है, माइनस में 9t है, ये दोनों भी कट जाएगा। क्या बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4t² बचेगा, माइनस में 12 में बचेगा। अब प्यारे बच्चों t² में क्या मल्टीप्लाई करें कि 4t² आ जाएगा। अब कहिएगा सर 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4t² आ जाएगा, और 4 की यहाँ पे -12 भी हो जाएगा प्यारे बच्चों। जो भी यहाँ पे प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करती है, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे हम लोग प्यारे बच्चों, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कट जाएगा, ये दोनों भी कट जाएगा। तो शेषफल में हमारा क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 0। ये हमारा शेषफल आ रहा है प्यारे बच्चों। अभी आप लोगों को बताए हैं जब हम लोग बहुपद px में भाग दिए हैं, किससे भाग दिए प्यारे बच्चों, gx से भाग दिए, यानी कि प्रथम बहुपद से हम लोग द्वितीय बहुपद में भाग दिए और शेषफल हमारा 0 आ गया। इसका मतलब है कि ये हमारा t² - 3 इस बहुपद का एक गुणनखंड रहा होगा। क्या रहा होगा प्यारे बच्चों, एक गुणनखंड। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद क्या है प्यारे बच्चों, t² - 3, प्रथम बहुपद t² - 3 प्रथम बहुपद, ठीक है। द्वितीय बहुपद क्या है प्यारे बच्चों, 2t⁴ है, प्लस 3t³ है, -2t² है, -9t -12। अतः प्रथम बहुपद इतना, द्वितीय बहुपद इतना का एक गुणनखंड है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एग्जाम में प्यारे बच्चों बाय प्रोसेस आपको बनाना है, ताकि आपका नंबर कटे नहीं, कहीं भी नंबर कटे नहीं, आपको बाय प्रोसेस बनाना है। और इस तरीका से आप बनाइएगा तो आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या है। यहाँ भी प्यारे बच्चों वही कहा गया है, आपको जांच के बताना है। यानी कि प्रथम बहुपद हमारा क्या है, x² + 3x + 1 है। और सेकंड बहुपद क्या है, 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। और जांच के बताना है कि पहला बहुपद जो है वो द्वितीय बहुपद का हमारा गुणनखंड होगा कि नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ हल देखिए प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर का हम लोग हल करें। यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, px क्या है, 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। gx हम लोग प्रथम बहुपद को कह देते हैं, जिससे हम लोगों को भाग देना है, यानी कि x² + 3x + 1। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोगों को भाग देना है। भाग किसमें देना है, 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x
प्लस 2 में किसे भाग देना है प्यारे बच्चों? भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो प्यारे बच्चों हम लोगों को पहला टर्म पुराना होता है, तो 3x² में क्या मल्टीप्लाई करें प्यारे बच्चों? 3x पे पावर 4 हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर इसमें 3x² आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3x² मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर 4 भी हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में भी आ जाएगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3x पे पावर 4। अब प्यारे बच्चों इसका गुना ये तीनों टर्म से होता है, पहला से कर चुके हैं, सेकेंड थर्ड से भी करना होगा। तो 3x² इंटू 3x कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 9x³ हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर देखिए प्यारे बच्चों 3x² का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 3x²। तो लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे प्यारे बच्चों, माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे माइनस में है प्यारे बच्चों 9x³, प्लस में है 5x³। तो 9 में से यदि हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों? -4 -4x³। फिर देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस में है 7x² और माइनस में है 3x²। 7 3 10 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये दोनों माइनस में इसीलिए ऐड हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, -10x²। फिर यहाँ क्या है प्यारे बच्चों? प्लस 2x प्लस 2। अब देखिए प्यारे बच्चों x² में क्या मल्टीप्लाई करें हम लोग कि यहाँ पे -4x³ आ जाए। आप कहिएगा सर यहाँ पे आप -4x मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो -4x इंटू x² तो हो जाएगा -4x³। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? -4x³। -4x में यदि हम लोग प्लस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? -12x²। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? -12x²। -12x² हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, -4x का मल्टीप्लाई यदि +1 से करें तो -4x हो जाएगा। यहाँ माइनस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चे, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोनों कट जाएगा। 12x² में से यदि हम लोग 10x² को घटाएंगे, यहाँ कितना बचेगा? 2x²। प्लस में बचेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 12x² प्लस में लिखा हुआ है, 10x² माइनस में है। तो 12 में से 10 घटाएंगे हम लोग, 2x² बचेगा यहाँ पे। फिर देखिए प्यारे बच्चों यदि यहाँ पे हम लोग +4x में से 2x घट, यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे ऐड हो जाएगा। प्लस में 4x है, यहाँ पे प्लस में कितना है? 2x है। तो 4 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 6x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? +2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2x² लाना है तो x² में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +2। यहाँ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2x² हो जाएगा, +2 इंटू 3x कितना हो जाएगा? +6x हो जाएगा प्यारे बच्चों। 2 इंटू 1 +2 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे प्यारे बच्चों, घटा लेंगे हम लोग यहाँ से, ये भी कट जाएगा प्यारे बच्चों, ये भी कटेगा और ये भी कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचा शेषफल प्यारे बच्चों? 0 बचा, ये हमारा शेषफल। यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? ये यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ भी शेषफल हमारा 0 आ गया। इसका मतलब है कि प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का क्या है? एक गुणनखंड है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड। आप इतना भाषा भी केवल लिख के काम चला सकते हैं। यहाँ लिखिएगा लास्ट में प्यारे बच्चों, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक क्या है? गुणनखंड है। इस तरीका से प्यारे बच्चों एग्जाम में बनाइएगा तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। अब लास्ट क्वेश्चन का प्यारे बच्चों हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है? यहाँ जो लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 3rd नंबर, इसमें हम लोग पेज ले लेते हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों पेज हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा x कितना दिया गया? x पे पावर 5 -4x³ + x² + 3x। 3rd क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, दिया गया है
क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, पी एक्स बोल देते हैं जिस द्वितीय बहुपद को प्यारे बच्चों हम लोग, जिसमें भाग देना है। पी एक्स कितना है प्यारे बच्चों, पी एक्स है प्यारे बच्चों एक्स टू द पावर 5 माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 5 माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं प्यारे बच्चों, कितना है प्यारे बच्चों, एक्स टू द पावर 5 माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1। पर फिर से देख लेते हैं प्यारे बच्चों, एक्स टू द पावर 5 माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स टू द पावर 5 माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x³ माइनस 3x प्लस 1, x³ माइनस 3x प्लस 1। gx कितना है प्यारे बच्चों, gx है x³ माइनस 3x प्लस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब भाग देना है हम लोगों को। पहला बहुपद क्या है, पहला बहुपद है प्यारे बच्चों x³ माइनस 3x प्लस 1। द्वितीय बहुपद क्या है प्यारे बच्चों, x टू द पावर 5 माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें लोगों को भाग देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला टर्म पुराने के लिए प्यारे बच्चों x³ में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ x टू द पावर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 3x से करेंगे, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस 3x³ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे प्यारे बच्चों, ये दोनों कट जाएगा प्यारे बच्चों, ये दोनों भी कटेगा। यहाँ पे है माइनस में 4x³ और प्लस में 3x³। ठीक है प्यारे बच्चों, माइनस 4x³ प्लस 3x³, यहाँ पे बचेगा माइनस x³, क्योंकि यहाँ 4 नेगेटिव में है, 3 यहाँ पे पॉजिटिव में है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ माइनस का साइन रह जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस में कितना है प्यारे बच्चों 3x प्लस 1, तो x³ में माइनस 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा माइनस x³ माइनस 1 इंटू माइनस 3x, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस 3x, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ प्यारे बच्चों यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा प्यारे बच्चों, ये दोनों भी कट जाएगा, एक एक कितना हो जाएगा 2, 2 हमारा क्या हो जाएगा शेष, ये हमारा शेषफल। यहाँ शेषफल में प्यारे बच्चों यहाँ पे अचर संख्या आ गया है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो पहला बहुपद है, पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड नहीं हो, यहाँ पे हम लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि Rx में क्या आ गया, शेषफल में क्या आ गया है, क्या लिखेंगे, क्योंकि Rx बराबर कितना आ गया है 2 आ गया, Rx बराबर कितना आ गया है 2 आ गया, इसीलिए हम लोगों का ये नहीं होगा। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि Rx में यहाँ पे क्या आ गया था 0 आ गया था, यहाँ भी हम लोग लिखेंगे क्योंकि Rx यहाँ कितना आया है प्यारे बच्चों 0 आया, यहाँ भी हम लोग लिखेंगे, यहाँ नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों,
अब देखिए प्यारे बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, जो कि बहुत ही हल्का है प्यारे बच्चों। थर्ड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखिए। जो दिया गया है प्यारे बच्चों वो लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? कहा गया है 3x पे पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य इतना और इतना। दो शून्य प्यारे बच्चों दिया गया है, इसका अन्य शून्य बताना। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए इस बहुपद का जो घात है वो 4 है, 4 घात है प्यारे बच्चों, इसमें शून्य का संख्या भी 4 ही होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दो शून्य दिया गया है, अब हम लोग लिखेंगे क्योंकि दो शून्य, क्योंकि दो शून्य कितना है √5/3 और देखिए प्यारे बच्चों, क्योंकि दो शून्य इतना और माइनस √5/3। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखिए यहाँ पे x बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, पहला शून्य x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर कितना है √5/3। यहाँ x बराबर कितना है प्यारे बच्चों, माइनस √5/3। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रकार देखिए प्यारे बच्चों, यदि हम लोग इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, x माइनस √5/3। फिर इसको यदि इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, x प्लस √5/3 हो जाएगा, x प्लस √5/3। यहाँ देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में है प्यारे बच्चों, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जब भी रहता है तो इसको हम लोग a² माइनस b² के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, यहाँ पे दो शून्यक दिया गया है। क्या दिया गया प्यारे बच्चों, दो शून्यक दिया गया है। यदि प्यारे बच्चों आपको पता होगा, यदि दो शून्यक दिया जाता है हम लोगों को, जैसे मान लीजिए x बराबर, जैसे मान लीजिए x बराबर यहाँ पे दो हमारा शून्य दिया गया है, यदि 2 को इधर लाते हैं तो यहाँ पे x-2 जो ये हमारा होगा उस बहुपद का एक गुणनखंड होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, बहुपद का एक गुणनखंड होता है। आज हम लोगों को दो शून्य दिया गया था, तो दोनों शून्य क्या है प्यारे बच्चों, पहला शून्य x बराबर √5/3 था, दूसरा शून्य माइनस √5/3 है। यहाँ पे यदि प्यारे बच्चों इसको इधर लाएंगे, √5/3 को इधर लाएंगे तो x माइनस √5/3 होगा, इसको यदि इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस √5/3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये भी एक गुणनखंड होगा इस बहुपद का, ये भी एक गुणनखंड होगा इस बहुपद का, लेकिन प्यारे बच्चों यदि दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी एक गुणनखंड होगा इस बहुपद का। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो आएगा वो एक गुणनखंड होगा किस बहुपद का, इस बहुपद का। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 5/3। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए a² माइनस b² फॉर्मूला होता है, तो a² करेंगे तो x² हो जाएगा, अब माइनस b² करेंगे तो रूट का स्क्वायर करने से रूट क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, खत्म हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या आ गया है, ये एक गुणनखंड होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, गुणनखंड होगा। यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि x² माइनस 5/3 दिया गया बहुपद का एक
एक गुणनखंड होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग दूसरा गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, प्यारे बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा गुणनखंड प्राप्त करने के लिए प्यारे बच्चों इस बहुपद से हम लोगों को इस बहुपद में अब भाग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो भाग देते हैं प्यारे बच्चों हम लोग। यहाँ पे क्या है, 3x पे पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसमें किससे भाग देना है प्यारे बच्चों? भागफल को प्यारे बच्चों हम लोग ऊपर लिखेंगे। भाग किससे देना है? भाग देना एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग देना। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्यारे बच्चों 3x पे पावर क्या है 4 लाना है, तो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? सर इसमें आपको 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3x स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा? 3x पे पावर 4। इसका मल्टीप्लाई यदि इससे करेंगे तो 3 से 3 हमारा कट जाएगा, कितना बचेगा? माइनस 5x स्क्वायर बचेगा। यदि इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 और 3 क्या होगा प्यारे बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा प्यारे बच्चों, ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 6x क्यूब, पहले ज्यादा पावर वाला हम लोग लिखते हैं, तो 6x क्यूब पहले लिखेंगे। फिर देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस में है, अब माइनस में यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पे 5 में से अगर हम लोग 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना बचेगा? 3। ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस में बचेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला संख्या ज्यादा है, यहाँ बचेगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। फिर देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6x क्यूब हो जाएगा, कहिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे प्लस 6x मल्टीप्लाई कीजिए सर, 6x। यहाँ यदि हम लोग 6x मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 6x क्यूब हो जाएगा। फिर देखिए प्यारे बच्चों यहाँ 6x का मल्टीप्लाई यदि 5/3 से करेंगे, यहाँ 3 से 2 टाइम्स ये 6 कटेगा तो माइनस 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस 10x। देखिए प्यारे बच्चों 6x का गुना यदि हम लोग 5/3 से करेंगे, 3 से 2 टाइम्स कटेगा तो 5 इंटू 2, क्या बच्चे यहाँ पे माइनस में है तो माइनस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ एक्स बचा हुआ है तो यहाँ पे एक्स माइनस 10x हो जाएगा। फिर देखिए प्यारे बच्चों यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये दोनों क्या होगा प्यारे बच्चों? कट जाएगा, ये दोनों भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे अब नीचे में प्लस प्लस है तो प्लस साइन प्रभावशाली होगा, तो प्लस 10x माइनस 10x कट जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ क्या बचेगा? 3x स्क्वायर माइनस 5। प्यारे बच्चों यहाँ एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3x स्क्वायर हो जाएगा, कहिएगा सर 3 मल्टीप्लाई कीजिए। कितना मल्टीप्लाई करना होगा प्यारे बच्चों? 3 मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, 3 का मल्टीप्लाई यदि प्यारे बच्चों यहाँ पे करेंगे हम लोग 5/3, 3 कट जाएगा, माइनस 5 बचेगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। शेषफल हमारा कितना बच रहा है? 0। शेषफल कितना बच रहा है प्यारे बच्चों? 0। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे बहुपद कितना था प्यारे बच्चों? 3x पे पावर 4 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, 3x पे पावर 4 6x क्यूब, इस प्रकार 3x पे पावर 4 प्लस 6x क्यूब 3x पे पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इसके बराबर। पहला गुणनखंड कितना था प्यारे बच्चों? पहला गुणनखंड हम लोगों का था एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। दूसरा गुणनखंड प्यारे बच्चों क्या आया है? दूसरा गुणनखंड प्यारे बच्चों क्या आया है? दूसरा गुणनखंड आया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 6x
ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 शून्य इससे हम लोगों को मिलेगा। तो इसको हम लोग पुनः वापस उसी फॉर्म में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं x माइनस रूट 5/3। प्यारे बच्चों केवल इसी से शून्य का आप निकाल सकते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार प्यारे बच्चों, तो x प्लस रूट 5/3। इसमें से प्यारे बच्चों अगर हम लोग 3 कॉमन ले लें, यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 x माइनस रूट 5/3 x प्लस रूट 5/3। 3 को बाहर निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। इसको यदि आप गौर से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर है। यहाँ पे बच्चों x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर यदि खोलिएगा तो क्या होगा, x स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2ab करेंगे, 2ab करेंगे क्या कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो 2x हो जाएगा। यानी कि पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3 इंटू एक्स माइनस रूट 5/3 एक्स प्लस रूट 5/3। इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, शून्य के लिए ये शून्य लिखे, शून्य के लिए प्यारे बच्चों जो भी बहुपद होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस रूट 5/3 एक्स प्लस रूट 5/3 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। 2 शून्य तो प्यारे बच्चों हम लोगों को पता ही है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 0। यानी कि 3 को उसमें उधर आप भाग में भी दे सकते हैं। यहाँ पे क्या, केवल 2 शून्य निकालना है, ये दोनों को 0 के बराबर कर लेना हम लोगों को। ठीक है प्यारे बच्चों, या यदि आप लोग x माइनस 5/3 का रूट x प्लस 5/3 का रूट x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0/3 कितना हो जाएगा, 3। तो 0/3 करेंगे प्यारे बच्चों, ओवरऑल 0 के बराबर ही रिजल्ट देगा। तो x माइनस रूट 5/3 बराबर भी 0 रखेंगे, x प्लस रूट 5/3 बराबर भी हम लोग 0 रखेंगे, x प्लस 1 बराबर भी 0 रखेंगे प्यारे बच्चों, x प्लस 1 बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 0। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार x का जो वैल्यू आएगा 5/3, दूसरा में x का वैल्यू कितना आएगा प्यारे बच्चों, माइनस रूट 5/3। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। देखेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों, अतः अन्य 2 शून्य शून्य के बराबर -1 कॉमा माइनस, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत हल्का था प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे इस बहुपद का 2 शून्य हम लोगों को दिया गया था, जो कि है √5/3 माइनस √5/3, और इसका 2 शून्य पूछा गया था क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, तो ये दोनों शून्य से हम लोग 2 गुणनखंड निकाल के दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए हैं, ये हमारा एक गुणनखंड आ गया इसी बहुपद का। इससे हम लोग क्या किए, इसमें भाग दिए हैं, तो यहाँ जो भागफल आया इससे हम लोगों को 2 शून्य प्राप्त हो जाएगा। ये जो भागफल आया है प्यारे बच्चों, इससे हम लोगों को 2 शून्य प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही इजी मेथड से बताया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ के बाद
यहाँ की बात थोड़ा इसको आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं। केवल ये दोनों को 0 के बराबर कर लेना है। केवल ये दोनों को 0 के बराबर करके आपको यहाँ से दोनों शून्यक निकाल लेना। आपको ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये दोनों को साथ साथ नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। केवल आपको ये दोनों लिख करके दोनों शून्यक आप लोगों को प्राप्त कर लेना। अब चौथा नंबर क्वेश्चन का डिमांड देखिए प्यारे बच्चों क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही हल्का है प्यारे बच्चों। देखिए इसका हल देखिए प्यारे बच्चों। यहाँ कहा गया है यदि इतना को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल और शेषफल इतना और इतना है तो gx ज्ञात करना। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोगों को निकालना कितना है कह रहा है यदि इतना को एक बहुपद gx से भाग दे यानी px हम लोगों को दिया गया है। क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? px दिया गया है। क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? px दिया गया। px बराबर कितना दिया गया है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और gx हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों? और क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? भागफल और शेषफल क्रमशः। भागफल दिया गया, भागफल को हम लोग क्या बोलते हैं? QX बोलते हैं। QX कितना दिया गया है? x माइनस 2 दिया गया है। और शेषफल यानी RX कितना दिया गया है प्यारे बच्चों? शेषफल को हम लोग RX बोलते हैं। शेषफल दिया गया है -2x प्लस 4। निकालना क्या है प्यारे बच्चों? gx निकालना है। तो gx बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? y। ये हम लोगों को निकालना है प्यारे बच्चों। हम लोग जानते हैं विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं आप लोग? px बराबर होता है gx इंटू qx प्लस में होता है rx। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोगों को gx निकालना है। क्या निकालना है? gx निकालना है। प्यारे बच्चों rx हम लोग इधर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? px माइनस rx बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ हो जाएगा gx इंटू qx। हम लोगों को निकालना कितना है? gx निकालना है। तो qx प्यारे बच्चों gx से गुना में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग px माइनस rx भाग में दे दे qx, भाग में क्या दे दे प्यारे बच्चों? qx, हम लोगों को क्या मिल जाएगा? gx मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों? gx। तो gx निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, px माइनस rx बटे qx। ठीक है प्यारे बच्चों, आसान होगा बनाने में भी। तो लिखेंगे हम लोग प्यारे बच्चों अब gx बराबर px माइनस rx बटे में qx। तो प्यारे बच्चों px कितना दिया गया है? px दिया गया एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस rx कितना दिया गया है प्यारे बच्चों? rx दिया गया है -2x प्लस 4 -2x प्लस 4 -2x प्लस 4 बटे में qx। qx कितना दिया गया प्यारे बच्चों? x माइनस 2। x माइनस 2 देख लेते हैं प्यारे बच्चों एक बार। qx x माइनस 2 है, rx -2x प्लस 4 है। px कितना है? एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए इसको हल कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों 2x, यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा 4। नीचे क्या है प्यारे बच्चों? x माइनस 2। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे यदि हम लोग लिखना चाहें एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर तो लिखना ही होगा, इसका जोड़ा नहीं है कहीं भी। तो प्लस x प्लस 2x मिलकर कितना हो जाएगा? प्लस 3x हो जाएगा। फिर देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे
-4 में से यदि 2 घटाएंगे कितना बचेगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे -2 बचेगा। -4 में +2 ऐड होगा, कितना बचेगा -2। नीचे कितना है प्यारे बच्चों? x -2। हम लोग भाग दे देते हैं। यदि हम लोग भाग देंगे, किसमें भाग देना है प्यारे बच्चों? x³ - 3x²। x³ - 3x² + 3x - 2। भाग किससे देना है प्यारे बच्चों? x - 2 से। x - 2 से भाग देंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे भागफल ऊपर लिखेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ x² मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ आ जाएगा हम लोगों को x³ x² गुना -2 तो -2x² हो जाएगा। हटा लेंगे, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस, ये दोनों कट जाएगा प्यारे बच्चों। तो -3x² में से +2x² को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा? -x² + 3x - 2। यहाँ पे प्यारे बच्चों -x मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा -x² + 2x हो जाएगा। यहाँ माइनस होगा प्यारे बच्चों, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। 3x में 2x सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बचेगा प्यारे बच्चों? केवल x बचेगा यहाँ -2। यदि हम लोग +1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 × x हो जाएगा प्यारे बच्चों। 1 × -2 यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, 0 बच गया शेष पर। यहाँ लिखेंगे अतः gx बराबर, gx कितना है प्यारे बच्चों? ये जो भागफल हमारा gx में बचेगा x² - x + 1। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से पहले प्यारे बच्चों। ये प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसका भी सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है। कई बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते हैं। क्वेश्चन का डिमांड क्या है प्यारे बच्चों? आपको क्वेश्चन का डिमांड पहले समझना होगा। क्वेश्चन का डिमांड क्या है? जैसे पहला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, हम बना रहे हैं। कई बच्चे क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते हैं। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल लेके आज हम लोगों को दिखाना है। कहा गया है बहुपदों px, gx, qx और rx। px किसको बोलते हैं? भाज्य को बोलते हैं, जिसमें भाग देते हैं प्यारे बच्चों। gx जिससे भाग दिया जाता है, भाजक को कहा जाता है। qx भागफल को बोलते हैं, rx शेषफल को बोलते हैं। ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट भी करना चाहिए। विभाजन एल्गोरिथम क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये जो हमारे एल्गोरिथम है इसको संतुष्ट तो करता ही हो, साथ ही साथ ये कंडीशन को भी फॉलो करना चाहिए। कंडीशन क्या है? घात px का qx के घात के बराबर होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए हम लोग हल करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, पहला केस में हम लोगों को ऐसा एग्जांपल लेना है जहां पे px का घात और qx का घात बराबर होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए हम लोग px ले लेते हैं प्यारे बच्चों। px हम लोग ले लिए 4x² + 4। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग qx भी ले लेते हैं। x² + 1। qx क्या ले लेते हैं प्यारे बच्चों? x² + 1। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं px का घात, यहाँ पे देखिए px हम क्या लिए हैं? 4x² + 4, इसका घात 2 है। qx क्या लिए हैं? x² + 1, इसका भी घात क्या है? दोनों का घात बराबर है। जो कंडीशन कहा गया वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग अपने मन से यहाँ पे gx ले लेते हैं। gx हम लोग यहाँ पे प्यारे बच्चों 4 ले लेते हैं। gx क्या ले लेते हैं? 4 ले लेते हैं। जब हम लोग gx 4 ले लेंगे, यहाँ पे rx क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? rx हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, शेषफल यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा? 0 बचेगा। क्या बचेगा प्यारे बच्चों? 0।
अब देखिए प्यारे बच्चों, शेषफल 0 क्यों बचेगा? क्योंकि हम लोग देखिए प्यारे बच्चों, भाग किससे दे रहे हैं, यानी कि 4x² प्लस 4 भाग किसे देंगे हम लोग? 4 से भाग देंगे प्यारे बच्चों, 4 से भाग 4 पर से मुझे कॉमन निकालेंगे तो x² प्लस 1, नीचे में क्या है 4, ये 4 से 4 कट जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्या बच गया? भागफल बच गया, यानी QX यहाँ पे आ रहा है हमारा। शेषफल प्यारे बच्चों क्या बचेगा? 0, क्योंकि पूरा पूरा भाग लग गया, पूरा पूरा कट जाता है तो हमारा शेषफल क्या बचता है? 0 बचता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हम लोगों को जांचना भी है, एग्जाम्पल तो ले ही लिए प्यारे बच्चों, जांच देखिए क्या होता है प्यारे बच्चों, px बराबर gx इंटू qx प्लस क्या होता है rx। तो px कितना है प्यारे बच्चों? px है 4x² प्लस 4 बराबर gx कितना है प्यारे बच्चों? gx हम लोग 4 लिए हैं, qx कितना है? x² प्लस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, rx में हम लोग 0 रखेंगे, क्योंकि rx हमारा क्या होगा? 0 होगा। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ क्या आ गया है? 4x² प्लस 4, इधर भी क्या आ गया है? 4x² प्लस 4, ये दोनों क्या हो गया है प्यारे बच्चों? बराबर हो गया, 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा क्या हो गया है? बिल्कुल ही सही आंसर है, पहला का सोल्यूशन हो चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, कह रहा था बहुपदों px dx और qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हो तथा घात px और का घात qx के घात के बराबर होना चाहिए। प्यारे बच्चों, px का घात के बराबर qx का घात तब होता है, प्यारे बच्चों थ्योरी में भी आपको सिखाया गया है, वो हम बताए थे, जब किसी भी बहुपद में हम लोग अचर संख्या से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं प्यारे बच्चों? अचर संख्या से भाग देते हैं। उस केस में क्या होता है? px का घात और qx का घात आपस में बराबर होता है। जब भी किसी बहुपद में हम लोग अचर संख्या जैसे 1 2 3 4 5 किसी भी संख्या से भाग देते हैं, रियल नंबर से भाग देते हैं, तो उस केस में क्या होता है प्यारे बच्चों? px का घात qx के घात के बराबर होता है। इसीलिए देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग gx की जगह जान करके क्या लिए? 4 लिए, अचर संख्या लिए, ताकि ये हमारा दोनों घात क्या हो सके? बराबर हो सके। भाजक में यानी कि gx की जगह हम लोग क्या रखें? अचर संख्या रखें, तभी ये कंडीशन फुलफिल हो पाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको थ्योरी का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या है, कहा गया है बहुपद px gx qx और rx के ऐसे उदाहरण देना है जिसमें दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हो तथा qx का घात बराबर होना चाहिए rx का घात। ठीक है प्यारे बच्चों, तुम लोगों को एग्जाम्पल भी ऐसा ही लेना पड़ेगा, तो यहाँ से हम लोग पेज ले लेते हैं। qx का घात rx के घात के बराबर होना चाहिए। यहाँ सेकेंड नंबर देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग मान लेते हैं qx बराबर 2x, qx क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों? 2x rx का घात के बराबर होना चाहिए, इसको भी हम लोग 2x ही ले लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों का घात देखिए आज बराबर भी है, इसमें हम लोग px अपने मन से लेंगे, px हम लोग ले लेते हैं 2x³ प्लस 2x, gx हम लोग ले लेते हैं x²। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग px rx का घात बराबर लिए हुए हैं, px का घात भी 1 है, आज यहाँ घात कुछ नहीं तो 1 है, और rx का घात भी कितना है? 1 है। qx का घात कितना लिए हैं प्यारे बच्चों? qx का घात तो 1 है, rx का घात भी 1 है, px अपने मन से लिए हुए हैं 2x³ प्लस 2x, और gx जिसे भाग देंगे वो क्या लिए हैं प्यारे बच्चों? x² लिए हैं। अब देखते हैं ये जो एग्जाम्पल हम लिए हैं, एग्जाम्पल ये हमारा जो है विभाजन एल्गोरिथ्म जो है उसको संतुष्ट करता है कि नहीं। प्यारे बच्चों, एक बार हम लोग भाग दे के देख लेते हैं कितना आया है। तो 2x³ में 2x³ में प्लस 2x, इसमें भाग देना है, किससे भाग देना है प्यारे बच्चों? x² से भाग देना है। यहाँ पे 2x³ लाने के लिए प्लस हम लोगों को 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 2x³ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा प्यारे बच्चों? 2x। यहाँ पे शेषफल हमारा rx क्या बच रहा है? 2x बच रहा है। ये हमारा qx भी कितना बच रहा है प्यारे बच्चों? 2x आ रहा है, और यहाँ पे भाजक हम लोग x² लिए हुए थे, यहाँ पे हमारा qx भी 2x आ रहा है, rx भी 2x आ गया है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे हमारा gx क्या लिए हुए हैं? gx हम x² लिए हैं, और ये हमारा क्या है? px। अब देखते हैं जांच करके ये हमारा संतुष्ट होता है या नहीं।
विभाजन के लिए हम लोग विभाजन एल्गोरिथम से इसको जांच करके भी हम लोग देखेंगे। यार बच्चों ये एग्जांपल आप लोग अपने मन से कई तरीका से ले सकते हैं, इसके लिए आप अपने अनुसार सर्च कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग जांचेंगे अब। तो px बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, px बराबर gx इंटू qx प्लस में rx। px कितना है प्यारे बच्चों, 2x क्यूब प्लस 2x बराबर gx कितना है प्यारे बच्चों, x स्क्वायर है। qx कितना है प्यारे बच्चों, qx हम लोग लिए हुए 2x। rx कितना है प्यारे बच्चों, rx भी 2x लिए। तो 2x क्यूब प्लस 2x बराबर 2x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से होगा 2x क्यूब हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2x क्यूब x, यहाँ दो पावर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 पावर है, तो बेस समान रहने पे गुना में पावर जुट जाता है, 2x क्यूब हो जाएगा प्लस में कितना होगा प्यारे बच्चों 2x। ये भाग विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, rx का घात 0 होना चाहिए। rx का घात क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, 0 होना चाहिए, ऐसा आपको एग्जांपल लेना है। देखिए प्यारे बच्चों, तो हम लोग ले लेते हैं rx हम लोग 5 ले लेते हैं, या मान लीजिए प्यारे बच्चों इसको हम 2 रख लेते हैं। इसमें px हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे gx हम लोग रख लेते हैं x। ठीक है प्यारे बच्चों, gx हम लोग क्या रख लेते हैं, x रख लेते हैं। उसके बाद हम लोगों का qx क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, qx भी हमारा x ही आ जाएगा, qx भी क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों x। तो यदि हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2 में भाग देंगे, किससे भाग देंगे, x से, यहाँ से x टाइम्स लगेगा प्यारे बच्चों, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे कट जाएगा, यहाँ 2 हमारा शेषफल भी आ जाएगा, तो हमारा क्या आ रहा है, शेषफल भी आ रहा है। तो यहाँ पे rx का घात कहा गया था 0 होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों कोई भी अचर संख्या का घात जो होता है वो क्या होता है, 0 ही होता है। कहेगा सर कैसे यहाँ पे rx2 लिए इसका घात 0 कैसे हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स का पावर 0। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे घात कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है, ये घात होता है प्यारे बच्चों। कोई भी अचर बहुपद का जो घात होता है वो 0 ही होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो भी रियल नंबर आप लीजिएगा शेषफल में वो उसका घात क्या होगा, 0 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अचर बहुपद का घात कितना होता है, 0 होता है, इसीलिए हम लोग शेषफल में 2 ले लिया है। और यहाँ पे 2 का जो यानी कि अचर बहुपद लिए हम लोग प्यारे बच्चों, इसका घात कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। अब इसको हम लोग जांचेंगे, क्या करेंगे हम लोग प्यारे बच्चों, इसको हम लोग जांचेंगे भी। आइए हम लोग जांच लेते हैं इसको। तो जांच में क्या करते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, px बराबर gx इंटू qx प्लस में rx। px कितना है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, gx कितना है प्यारे बच्चों, x है, qx भी x से आया है, rx2 है। प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर आया है x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2। ये हमारा प्यारे बच्चों विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट कर रहा है। तो एवं प्रकार से प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज का संपूर्ण सॉल्यूशन हो चुका है। आप लोगों को यदि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा तिबारा देखने का कोशिश कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।